everyone, welcome to my channel संगीता क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 के चैप्टर 3 के एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन थर्ड का फिफ्थ पार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है आपका, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर देते हैं तो फ्रैक्शन आपका बन जाता है 9/11। बट अगर आप 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर आप 3 ऐड करते हैं दोनों में, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, तो आपका फ्रैक्शन बन जाता है 5/6। तो आपको उस फ्रैक्शन को बताना है। अब आप जानते हैं कि ये चैप्टर आपका लीनियर इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल्स है। 2 वेरिएबल्स है और हमें फ्रैक्शन बताना है। और फ्रैक्शन में किस फॉर्म में होता है? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो मीन्स ना तो हमें न्यूमरेटर का पता है ना डिनोमिनेटर का पता है। हम चैप्टर भी हमारा है वेरिएबल इन टू में, और फ्रैक्शन में भी 2 हमारी चीजें आ गई हैं। तो हम ले लेते हैं, चलिए लेट करते हैं, लेट न्यूमरेटर इज बी एक्स। ठीक है, न्यूमरेटर को हम एक्स से लेते हैं एंड डिनोमिनेटर को क्या ले लेते हैं? डिनोमिनेटर को ले लेते हैं y। अगर हम न्यूमरेटर को x लेते हैं, डिनोमिनेटर को y लेते हैं, तो हमारा फ्रैक्शन क्या बन जाएगा जो हमें फाइंड भी करना है? तो फ्रैक्शन हमारा होगा x/y। और ये हमें निकालना भी है, इसलिए मैंने बॉक्स में क्लियर कर दिया कि भाई जैसे हमारा x और y की वैल्यू आ जाएगी हम फ्रैक्शन में रख देंगे एंड वी गेट दिस फ्रैक्शन। अब हम कंडीशन पर आते हैं। ठीक है, तो पहली कंडीशन है कि अगर हम फ्रैक्शन क्या है? x/y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर हम फ्रैक्शन में बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 को ऐड कर दें, ठीक है, मींस इधर भी 2 ऐड और इधर भी 2 ऐड, दोनों में क्या कर दिया मैंने? 2 को ऐड, तो हमारा फ्रैक्शन बन जाता है 9/11। ये तो रही एक कंडीशन। ठीक है, this is the condition of this line. 2 is added both the numerator and denominator, it becomes 9/11. अब चलते हैं दूसरी कंडीशन को भी अभी देख लेते हैं। If 3 is added to both, मतलब x and y में अगर मैं 3 ऐड कर दूं दोनों में, तो फ्रैक्शन क्या बन जाता है? 5/6। ठीक है, ये दोनों कंडीशन हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें मिल गई है। अब हम इन्हें सोल्व करके x and y की वैल्यू निकालते हैं। तो यहां पर हम इन्हें पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। x is multiplied by +2 एंड ये हो गया y +2 से मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ ना? ठीक है, सो दिस ब्रैकेट x +2 is multiplied by 11 एंड y +2 is multiplied by 9। इन दोनों को सोल्व करके हमें अपनी एक लीनियर इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। सो इट इज योर 11x + 22 9y + 18। ठीक है, अब इनकी ट्रांसपोजिशन करेंगे और लीनियर इक्वेशन को बना देंगे। 11x - 9y, मैंने 9y की ट्रांसपोजिशन इधर कर ली एंड 18 - 22 की पोजीशन उधर मैंने इधर शिफ्ट कर दिया उसे। सो ये तो हमारे होंगे 11x - 9y, और इसको अब जब हम माइनस करेंगे तो इट विल कम -4। तो ये आ गई आपकी पहली लीनियर इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, आपके पास इक्वेशन नंबर 1 मिल गई बाय द वन कंडीशन, एक कंडीशन के थ्रू। अब हम करते हैं दूसरी कंडीशन को सोल्व। यहां भी आप इन्हें अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो 6 ब्रैकेट में हुआ x + 3 5 y + 3। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई डन। 6x + 3 6 3 जा 18 5y + 15। ओके, अब इनकी ट्रांसपोजिशन करते हैं। 6x - 5y, ये 15 - 18। ओके, सो ये आपका आ जाएगा 6x - 5y - 3। ये आपकी आ गई सेकेंड लीनियर इक्वेशन। ठीक, आपके पास पहली और दूसरी सेकेंड दोनों लीनियर इक्वेशंस आ गई हैं। अब आप इन्हें सोल्व करेंगे, और जैसे कि हमें क्वेश्चन में बोला गया है, क्वेश्चन थर्ड में, कि आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सोल्व करना है, तो मैं किसी भी इक्वेशन से
वैल्यू निकाल लेती हूँ और उसको पुटअप कर देती हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल लेती हूँ। 6x माइनस 3 प्लस 5y, ये मैंने इधर ट्रांसपोजिशन किया। देन x इज इक्वल्स टू माइनस 3 प्लस 5y अपॉन 6, ये आ गई आपके पास x की वैल्यू जो आपको इक्वेशन 1 में पुटअप करनी है। ठीक है, चलिए मैं इसे रेज कर देती हूँ। चलिए यहाँ पर आपके पास हमने इक्वेशन को मैंने रेज नहीं किया है जिसकी हमें जरूरत है। नाउ अब हम करेंगे पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। x की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुटअप करूंगी, तो मैं इक्वेशन इधर लिख सकती हूँ अभी y माइनस 4, ये इक्वेशन है हमारी। इसमें हमें x की वैल्यू पुट करनी है 11 माइनस 3 5y अपॉन 6 माइनस 9y इज इक्वल्स टू माइनस 4। ठीक है, अब देखिए ये फ्रैक्शन में 6 है, तो मैं क्या कर सकती हूँ कि पहले तो मैं x से इस 11 से इनकी मल्टीप्लाई कर देती हूँ। ठीक है, तो ये हुआ आपका माइनस 33 प्लस 55y अपॉन 6। ठीक है, 11 जो ब्रैकेट के बाहर था उसकी मैंने मल्टीप्लाई कर दी, माइनस 9y इज इक्वल्स टू माइनस 4। ठीक है, आफ्टर इट मेरे को इनको सोल्व करना है तो मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा। 6 है ना इधर, क्योंकि एलसीएम आपका आएगा 6 माइनस 33 प्लस 55y एंड दिस इज 6 9 जा 54y माइनस 4। ठीक है, पहले डिनोमिनेटर केवल हमारा एक ही टर्म के नीचे था, अब हमने जब एलसीएम लिया तो ये पूरी एक इक्वेशन के नीचे 6 हो गया। इन्हें सोल्व कर लेते हैं, ये होगा माइनस 33 और ये 55y है और ये 54y है, तो क्या हो जाएगा प्लस y अपॉन 6 इज इक्वल टू माइनस 4। ठीक है, अब आप 6 को उधर भेज सकते हो, माइनस 33 प्लस y, 6 इधर जाके 4 से मल्टीप्लाई होगा माइनस 24। ओके, इसकी इधर ट्रांसपोजिशन कर दीजिए, देन y इज इक्वल टू माइनस 24 प्लस 33। ओके, एंड बाय दिस यू विल गेट वैल्यू ऑफ y इज 9। आपके पास y की वैल्यू क्या आ गई 9। अब आप वैल्यू ऑफ 9 को x में पुटअप करेंगे और x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। मैं इक्वेशन 2 को रेज कर देती हूँ और इसको भी। नाउ पुट वैल्यू ऑफ y इन x, इसमें मुझे वैल्यू पुट करनी है x इज इक्वल्स टू माइनस 3 प्लस 5y अपॉन 6। यही है ना x जो हमने पुटअप किया था इस इक्वेशन में। अब इसमें हम y की वैल्यू जब हमें फाइंड आउट हो गई है उसकी वैल्यू पुट करेंगे। चलिए, सो इट इज माइनस 3 इंटू 5 इंटू 9। क्यों, y इज इक्वल टू 9 आपको मिल चुका है, वो पुटअप करना है आपको, अपॉन प्लस है 6 माइनस 3 एंड इट इज, ये क्या होगा प्लस 45 अपॉन 6, ये आपका होगा 42 अपॉन 6 एंड x की वैल्यू क्या आ गई 9। सो आपका x इज इक्वल टू आया 9, आपका y सॉरी सो ये आया आपका 42 अपॉन 6, x की वैल्यू आ गई आपकी 7, x की वैल्यू 7 है। एंड नाउ फ्रैक्शन में आपके पास क्या है, x भी मिल चुका है और 7 भी, तो यहां पर आपका फ्रैक्शन क्या बन जाएगा 7 अपॉन 9। दैट इज योर आंसर, दैट इज अ रिक्वायर्ड फ्रैक्शन जो आपको फाइंड आउट करना होता है। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना